Greetings in the name of Lord Jesus Christ. Today, Pastor Tony will share the miracle number 5. So, I invite to Reverend Rooney to share the word of God with all of us. Yeah, if you don't mind, Pastor, it's mentioned in Matthew and Mark and Luke. Can you read it for us from the book of Mark, the verses from 29 up to 34 in Urdu? Yes. Mark 1, 29 to 34. मैं आपके सामने कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करूँगा। मुक़द्दस मरकज़ रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका पहला बाब उसकी 29 आयत से लेके 35 आयत तक। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और वो फिलफौर इबादत खाना से निकल कर याकूब और यूहन्ना के साथ शमाउन और इंद्रियास के घर आए। शमाउन की सास टिप में पड़ी थी और उन्होंने फिलफौर उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तब उस पर से उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उनको जिनमें बदरूहें थी उसके पास लाए और सारा शहर दरवाज़ा पर जमा हो गया और उसने बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे अच्छा किया और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने न दिया क्योंकि वो उसे पहचानती थी। और सुबह ही दिन निकलने से पहले बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहाँ दुआ की। खुदावंद के जिंदा कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बच कर। आमीन। Amen. So today we come to the 5th miracle in sequence that the Lord Jesus has done. आज हम 5वें मुआजिज़े की बात करेंगे जो तरतीब के साथ हम बता रहे हैं। And this is the miracle of healing. और ये शिफा का मुआजिज़ा है। There is 12 miracles mentioned in the Gospels of Jesus Christ. और इस तरह के 12 मुआजिज़ात अंजील मुक़द्दस में लिखे हुए हैं। And this is the second of them. और उनमें से ये दूसरा है। We saw also last week that the Lord Jesus did the first miracle. He cast unclean spirit from a person. और पिछले मुआजिज़ात में से पहले में हमने बताया था कि खुदावंद यीशु मसीह ने नापाक रूहों को निकाला। In the book of Mark, it is written chronologically, like in time, in sequence. या कलाम मुक़द्दस में से ये तारीख के हिसाब से लिखे। So that's why we see Jesus going into the synagogue. और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इबादत खाना में गए। In Mark chapter 1, मरकज़ पहले बाब के मुताबिक healing a person with unclean spirit, demons. वहाँ उन्होंने कुछ उन लोगों में से नापाक रूहों को निकाला। And that's in Capernaum. और फिर कफरनहूम में And once he finished from the synagogue, जब वो इबादत खाना में से काम मुकम्मल कर चुके, he went out and went into a house of Peter. और वहाँ से सीधे वो पतरस के घर गए। There his mother-in-law, she was sick. वहाँ पतरस की सास मौजूद थी और उन्हें बुखार था। So he was in the synagogue, healed a man. He went out into the house, healed mother-in-law of Peter. जिसने इबादत खाना में बहुत सारों को शिफा दी, वो उसके बाद वो पतरस के घर गए। Mother-in-law of Peter, she had high fever पतरस की सास को बहुत ज़्यादा बुखार चला हुआ था due to infections, viruses coming into the body. जो बहुत सारे वायरसेस उसके जिस्म में जा चुके थे। And the body miraculously, because God created the body, start fighting against the virus that attacks the body. वो वायरसेस जो थे वो उसके जिस्म के खिलाफ
फाइट कर रहे थे। During this fight, the reason the body gets heated high. और वो जो वायरस उसके बॉडी के साथ फाइट कर रहे थे, उसकी वजह से उसका जिस्म बहुत गर्म हो चुका था। So this infectious disease with inflammation, और इससे उसके जिस्म पर कुछ सूजन भी हुई थी, it's very strong वो बहुत ज्यादा थी, and makes the body very weak, और उससे उसका जिस्म बहुत कमजोर हो चुका था। and sometimes takes months until the person is healed from these viruses. और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इस तरह के जरासीमों ने जिस मरीज को पकड़ा होता है, उसका इलाज हो भी जाए तो एक महीने तक उसके असरात रहते हैं। It is another picture of sin, what does to our life, like that fever or the high infection affects our bodies. ये एक दूसरी किस्म का बुखार है जो इन्फेक्शंस जो इस तरह के वायरसेस की वजह से जिसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है और फिर उसके असरात कुछ ज़्यादा दे सकते हैं। Likewise, sin bring infection in our life. वो बुखार हमारे जिस्म में इन्फेक्शन लेके आता है। I'm talking here now spiritually, not bodily. I'm talking about sin that we do makes our spirit infectious. मैं आपको बीमारी के बारे में नहीं बता रहा, मैं आपको रूहानी तौर पर बता रहा हूँ कि गुनाह जो है वो इंसान के जिस्म को इन्फेक्ट कर देता है। So it is like the person who is sick and has high fever, his body is weary and he's very tired, want to sleep. और जब इस तरह का किसी वायरस की वजह से किसी को बुखार होता है तो वो बहुत परेशान भी हो जाता है, वो थक भी जाता है और फिर उसे नींद भी ज्यादा आती है। Same thing sin does in our life, makes us so weary, tired, not happy, we don't have the joy of the Lord. बिल्कुल इसी तरह गुनाह जो है वो हमारी जिंदगियों में बहुत सारी परेशानियां लेके आता है, हमें मायूस भी कर देता है, फिर उसकी वजह से हम परेशान भी रहते हैं। That's why the Lord Jesus in Matthew 11 called all those people who are weary and heavy laden burdens. इसलिए खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 11 बाब में लिखा है कि बहुत सारों को उसने बुलाया जो बोझ के तले दबे हुए थे और जो परेशान थे, To find rest in Him. और वो उसमें इराम पाएं। There is no rest from sin except if you are in Jesus. अगर आप खुदा यीशु मसीह के में नहीं है तो फिर आपको उन दुखों से आराम नहीं मिलेगा। So we see here how Peter's house and his mother-in-law is sick in the house. और अब हम देखते हैं कि पतरस के घर में जब उसकी सास बीमार थी And Jesus entered into the house. और खुदा यीशु मसीह उसके घर में आए, Fever comes out of the house. तो ये देखें खुदा यीशु मसीह की कुदरत के बुखार जाता रहा। Wherever is Jesus, there is no sickness. जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह हो वहाँ पर बीमारियां खत्म हो जाती हैं। Where there is no Jesus, there is sickness. जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह नहीं होते वहाँ पर बीमारियां आती हैं। Now I'm talking spiritually again. मैं ये आपको रूहानी तौर पर Because bodily we might be sick क्योंकि जिस्मानी तौर पर तो हम बीमार हो सकते हैं and we are still strong in the Lord Jesus. लेकिन हम खुदावंद यीशु मसीह में मजबूत होते हैं। So if you want sin out of your life, अगर आप चाहते हैं कि गुनाह हमारी जिंदगियों में से निकल जाए ask and welcome Jesus in your heart. तो आप खुदावंद यीशु मसीह को खुश आमदीद कहें कि तू हमारे अंदर आ। He takes all your sins away वो आपके सारे गुनाहों को में से आपको निजात दिला दे and cleanse your heart with His pure blood. और अपने कीमती खून से आपके दिलों को पाक और साफ कर देगा। And in the Old Testament, Hosea was talking about the people of Israel. Hosea. होशिया पुराने अहदनामे में बताते हैं Because they were far from God and they didn't obey to His command. वो खुदा से दूर था और खुदा के हुक्मों को नहीं मानता था। He said about them, you are all adulterers. उसने बताया कि
जो ऐसा करते हैं वो जनाकार हैं। Like a heated oven, you know oven? या जिस तरह एक तनूर में आग बढ़ रही होती है, All the night the bakers don't sleep because they're working hard on the ovens. और जिस तरह वो नान भाई यानी रोटियां लगाने वाले, नान लगाने वाले उसमें काम कर रहे होते हैं। All people Israel are like that flaming oven. सारे इसराइली उस तनूर में जलते हुए शोलों की मानो थे। So we can see in the Old Testament when he wants to talk about sin, he makes it like fever, heat. जब हम पुराने अहदनामे की बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि लोग जैसे आग में बहुत गर्म हो चुके थे। And what does high fever makes a person? जिस तरह एक बहुत ज्यादा बुखार एक इंसानी जिस्म में काम करता है, Make him tired, उसे थका देता है, exhausted, उसे बेदिल कर देता है, wants to sleep. वो सो जाता है। Likewise, sin does to us. बिल्कुल इसी तरह गुनाह हमारी जिंदगी में करता है। And fever, this high fever is contagious. It could, because of the virus, somebody take that virus. और इसी तरह बुखार के जरासीम जब इंसान के जिस्म में जाते हैं, Same is the sin. बिल्कुल उसी तरह ही गुनाह Makes someone really tired and he is not joyful in the Lord. और गुनाह भी बिल्कुल उसी तरह इंसान को थका देता है, जैसे वो बेदिल सा हो जाता है। And the Bible in 1 Corinthians chapter 15 says the bad companies corrupt the good morals. जैसे करंथियों के खत में लिखा है कि जिस तरह Bad morals like बुरे काम इंसान को ethics, yeah, morals. बुरे अमाल इंसान को उसमें जकड़ देते हैं। So we see here that the Lord Jesus came into the house of Peter and his mother-in-law is lying on the bed. और अब हमने देखा कि जैसे ही खुदाम यीशु मसीह पतरस के घर में आए तो उनकी सास एक चारपाई के ऊपर लेटी हुई थी। In Matthew says he came and talked to her. In Matthew, the same story. और मत्ती रसूल ने खुदाम यीशु मसीह से कहा कि इसे बुखार है, इसके पास है। In Mark, it says that they talked to Jesus to come to her. और मरकज की इंजील में लिखा है कि खुदाम यीशु मसीह उसके पास गए। In Luke, it says he came and touched her. और लूका की इंजील में लिखा है कि खुदाम यीशु मसीह आए और उसको छुआ। And that's what really Jesus does in our life. बिल्कुल इसी तरह खुदाम यीशु मसीह हमारी जिंदगी में करता है। He sees everything in our life वो हमारी जिंदगी में हर चीज से वाकिफ है and he knows everything in our hearts. और वो एक चीज से भी वाकिफ है कि हमारे दिलों में क्या है। We might as well ask him to help us. हम उसे कह सकते हैं कि तू इसमें हमारी मदद कर। So when we were reading in Mark, it says that he came to a mother-in-law of Peter and touched her. और अभी हमने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा है कि उन्होंने पतरस की सास को छुआ And the fever left immediately. और बुखार उसी वक्त जाता रहा। Usually, it takes long time until someone is healed from this infection and the high fever. आमतौर पर ऐसे होता है कि इस तरह की इन्फेक्शन की वजह से जो बुखार होता है उसको जाते जाते कुछ वक्त लगता है। And the person who is healed from fever, he needs few days to rest. The doctors tell him, don't do anything until your body is good. और इस तरह के बुखार वाले इंसान को डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने कुछ दिन आराम करना है क्योंकि इसकी वजह से आप थके हुए हैं। But here we see the great physician, the Lord Jesus. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि दुनिया का अजीम डॉक्टर जो है वो
शिफा दे। With a one touch of life, he touched mother-in-law of Peter. एक दफा ही उन्होंने छुआ और पतरस की सास शिफा पा गई। Immediately the fever went away, फौरी तौर पर, यानी उसी दम बुखार जाता रहा and immediately she was healed completely. और फौरी तौर पर वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। And the proof to that, she started working and serving everybody. इसका सबूत हमें इस तरीके से मिलता है कि फौरन वो उठकर उनकी खिदमत करने लगे, मतलब कि उन्हें कुछ पका कर उनके आगे उसने रखा। So Jesus first served the mother-in-law, पहले खुदाम यीशु मसीह ने पतरस की सास की खिदमत की and then the mother-in-law started serving the Lord. और फिर पतरस की सास ने खुदाम यीशु मसीह की और जो बाकी घर में थे उनकी खिदमत की। You cannot be a servant of God from your heart unless the Lord Jesus served you first. आप पहले खुदाम यीशु मसीह की खिदमत नहीं कर सकते जब तक पहले खुदा ने आपकी खिदमत न की। He should first touch your life. वो पहले आपकी जिंदगी को छूता है, Like he touched mother-in-law of Peter. जिस तरह उन्होंने पतरस की सास को छुआ And there is a power by the Holy Spirit in her life. और रूह कुदस की कुदरत जो है वो फिर उसकी जिंदगी में आ गई। The same Holy Spirit will come in your life. You will be serving the Lord fervently. इसी तरह पाक रूह की कुदरत आप सब की हमारी जिंदगियों में फिर काम करती है। So this miracle, although it is very simple, ये मौजज़ा अगर बाज़ाहिर में छोटा नजर लगता but है, it is deep in its meaning. तो लेकिन इसका मतलब जो है ना वो बहुत गहरा है, Because our greatest disease is क्योंकि हमारी बहुत बड़ी बीमारी sin. वो गुनाह है। We don't need to have sin in our life. हमारी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं होना चाहिए। So today I invite you to come to the great physician. आज मैं आप सबको जितने भी खुदा का कलाम सुन रहे हैं मैं सबको दावत देता हूं कि आप भी दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर खुदा यीशु मसीह के पास हैं। See, Jeremiah was a crying, weeping prophet. जिस तरह यिर्मयाह नबी पुकार कर कहते हैं, He was praying to God, interceding on behalf of Israel, people of Israel. वो बनी इस्राएल के लिए रो रो कर दुआ करते हैं। He said in Jeremiah 8:22, वो यिर्मयाह नबी के सहीफे उसके 8 बाब उसकी 22 आयत में कहते हैं, is there no balm in Gilead? क्या यह कोई रोगन या बलसान नहीं है, Or there is no physician in our country? और क्या हमारे मुल्क में कोई डॉक्टर नहीं है? For my people are suffering and nobody is healing them. मेरे लोग मुश्किल में हैं और कोई उन्हें शिफा देने वाला नहीं है। But today we are in the New Testament, लेकिन आज हम नए अहदनामे में हैं, in the Testament of grace, फजल के दौर में, and our great physician is Lord Jesus. और हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर खुदावंद यीशु मसीह है। With one word, he can change completely your life. उनकी जबान से निकला हुआ एक लफ्ज जिंदगियों को बदल कर रख देता है। All you need is to trust him. और हम सबको उस पर यकीन रखने की जरूरत है। Put your faith in him. अपना ईमान उस पर रखें, Believe his word, what he said. उसकी कलाम पर यकीन रखें जो उसके मुंह से निकला है। Because the Bible says in Hebrew 13:8, क्योंकि इब्रानियों की किताब उसके 13:8, 13 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. खुदावंद यीशु मसीह आज कल बल्कि अब तक यकसा है। What he did at Peter's house, जो उसने पतरस के घर में किया he can do it today in our house. वो आज मेरे घर में वो करने की कुदरत भी रखता है। We need to ask him to come in our life. हमें सिर्फ इतना कहने की जरूरत है कि खुदावंद तू हमारी जिंदगियों में आ, To invite him into our
work. Invite. हम उसे काम करने की दावत दें So that he can have control of our life and our business. फिर वो हमारी जिंदगियों पर सारा कंट्रोल उसका होगा और हमारे जो कारोबार हैं वो भी उसके कंट्रोल में चलेंगे। Then you will serve him strongly like mother-in-law of Peter. फिर आप भी पतरस की सास की तरह उसकी भरपूर तरीके से खिदमत करेंगे। You will be going out preaching the gospel. फिर आप अपने घरों से बाहर निकलकर उसके कलाम को सुनाने के लिए लोगों के दरमियान जाएंगे। You will be visiting around friends and neighbors फिर आप दोस्तों और हमसायों के घरों में जाएंगे to invite them first to Jesus और उन्हें दावत देंगे कि खुदा यीशु मसीह के पास आएं and to invite them second to attend the church और फिर दूसरे नंबर पे आप उन्हें कहेंगे कि खुदा के घर में जाएं and have fellowship together in the presence of God. और खुदा यीशु मसीह की मौजूदगी में सबके साथ मिले जुले Your life would be at peace. और आपकी जिंदगी पुरसुकून बन जाएगी Your ministry would be with joy. और आपकी मिनिस्ट्री खुशहाल हो जाएगी If you welcome Jesus in your house. अगर आप खुदा यीशु मसीह को अपने घर में दावत देते हैं। Like what did Peter? He called Jesus into his house. जिस तरह पतरस ने खुदा यीशु मसीह को अपने घर में दावत दी Jesus comes in, खुदा यीशु मसीह आते हैं disease goes out. और बीमारी चली जाती है Troubles goes out. सारी मुश्किलात उस घर में से चली जाती है Persecution will go out. और जो भी मुश्किलात होती हैं मुसीबतें होती हैं सताया जाना इस तरह की सारी बीमारियां भी चली जाती हैं Peace will be overruling the house. अमन और सुकून उस घर में फिर हुकूमत करता है Jesus said in John 16, खुदा यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील उसके 16 बाब में कहते हैं I have spoken to you with these words so that you will have peace in me. मैंने इस जो मेरे मुंह से अल्फाज निकले हैं उनसे आपको सुकून मिलेगा You shall have tribulation in the world. तो You will have tribulation, difficulties, problems. आपको दुनिया में तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा But be of cheerful heart. Rejoice लेकिन जब आप मेरे पास आएंगे तो आप खुशहाल होंगे and trust me और मुझ पर ईमान रखेंगे because I have overcome the world. क्योंकि मैं दुनिया पर गालिब आया At end, I want you, Pastor, to pray for us, for the person who is listening to this message, that God touch his life like he touched the mother-in-law of Peter. Amen. तो आखिर में मैं दुआ करूंगा और मैं अपने खुदावन से मिन्नत करूंगा कि आज जिस तरह हमने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब पतरस की सांस को छुआ तो उसके घर में से बीमारियां सारी मुश्किलात निकल गई तो बड़े ईमान के साथ आप भी यकीन रखें कि आपकी जिंदगियों में और आपके घरों में भी ऐसे खुदा करेगा हम सब अपने सरों को झुकाएं अपनी आंखें बंद करें दुआ करते हैं कादर मुतलिक आसमानी खुदा मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ तेरे खादम के लिए पास्टर रोनी अवराम के लिए खुदावन जिसने बड़ी खूबसूरती के साथ तेरे जिंदा कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचाया है और खुदावन यकीनन हम सब ने तेरे जिंदा कलाम के वसीला से बरकत पाई है और हम सब के ईमानों को और तकवीयत मिली है खुदावन तेरा नाम जहाँ पर लिया जाता है वहाँ पर कोई बीमारी नहीं ठहर सकती हर किस्म की मुश्किलात हर किस्म की परसिक्यूशन खत्म हो जाती है चली जाती है वहां से ऐ बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूँ जितने लोग इस वक्त तेरा जिन्होंने कलाम सुना खुदावन तो उनकी जिंदगियों में से हर किस्म की बीमारियों को हर किस्म की मुश्किलात को आज अपने कलाम के वसीला से खत्म कर दे बाप खुदावन सब कलाम के सुनने वालों के घरों में से खुदावन हर किस्म की मुश्किलात हर किस्म की मुसीबतें आज तेरे यीशु नाम के वसीला से जाती रही खुदावन ऐ बाप
तो हम सब के ईमानों को तकवीयत अता फरमा, हमारी ज़िंदगियों को खुदावन बहाल कर, हमारे ईमानों को मजबूत कर, ताकि खुदावन हम तेरे जिंदा कलाम को सुनकर सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि खुदावन हम बाहर निकलें, बहुत सारे लोगों तक जाएं, गैर कौमों तक जाएं खुदावन, ताकि उन्हें भी तेरे कलाम की खुशखबरी खुदावन हम सुनाएं, और बहुत सारे खुदावन तेरे जिंदा कलाम को कबूल करके तेरे कदमों में आ जाएं और हमेशा की ज़िंदगी पाएं, और हर किस्म की बीमारियों से, हर किस्म की मुश्किलात से, हर किस्म की मुसीबतों से खुदावन वो रहाई पाए। ऐ जिंदा आसमानी खुदा, अपने बंदा पास्टर रोनी को, उसके घराने को बरकत दे, मुझे मेरे घराने को बरकत दे, सुनने वाले खुदावन सब मेरे मसीही बहन भाइयों को, बेटे बेटियों को, बुजुर्गों को और उनके घरानों को खुदावन बरकत दे। मेरी इस दुआ को सुन और अपने हुजूर कबूल फरमा। मैं ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूँ, आमीन। Amen. थैंक यू वेरी मच पास्टर। It's my pleasure. Thank you.